दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्तों लगता है कि पासा पलट चुका है। जो छोटी दीपावली थी, जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में एक बड़ा अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, दीपोत्सव का। और हर साल दीपों की संख्या बढ़ा देते हैं। दीपों की संख्या का, दीप जलाने का एक नया रिकॉर्ड उस दौरान बनाया जाता है। गिनीज बुक की टीम को भी बुलाया जाता है, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि राज्य सरकार ने जो दावा किया है जितने दीपों को जलाने का, इतने दुनिया में सबसे ज़्यादा एक साथ दीपों को जलाने का सरयू के किनारे, वो दावा पूरी तरह से सत्य है। ये अपनी आंखों से गिनीज बुक की टीम देख सके, तो इसलिए गिनीज बुक की टीम भी बुलाई जाती है। लेकिन इस बार एक अपशकुन हो गया इसमें। वो अपशकुन क्या था कि इसका एक दिन पहले विज्ञापन छपाया गया दीपोत्सव का, और दीपोत्सव के विज्ञापन में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, और साथ साथ में तीन नाम भी थी। एक तो राज्यपाल महोदया का था, वो तो खैर होना ही था क्योंकि वो भी हर साल दीप महोत्सव में आती हैं। साथ में अयोध्या के जो प्रभारी मंत्री हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वो अयोध्या के प्रभारी हैं, तो उनका नाम दिया गया था विज्ञापन में। और जो पर्यटन मंत्री हैं, जिनके जेरे क़यादत, जिनके सौजन्य से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होना था, तो वो जयवीर सिंह, उनका नाम दिया गया था। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम उसमें छोड़ दिए गए थे या छूट गए थे। ये उस समय चर्चा का विषय था। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम नदारद थे। प्रोटोकॉल की दृष्टिकोण से ये अजीब बात थी कि जब उनसे जो सामान्य, भले ही वो दोनों मंत्री भी कैबिनेट दर्जे के हों, लेकिन और उप मुख्यमंत्री का भले ही कोई संवैधानिक दर्जा ना हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो संबोधन लग गया, तो ये माना जाता है कि वो वरिष्ठ हो गए। तो अब जब उन दो मंत्रियों के नाम दिए जाने, कैबिनेट मंत्रियों के, तो फिर ये है कि उसमें उप मुख्यमंत्रियों का नाम तो होना अनिवार्य है, ये एक धारणा रहती है। तो ये एक धारणा थी, और दोनों मुख्यमंत्री बड़ा सज धज की तैयारी किए हुए थे दीप महोत्सव में पहुंचने की। केशव मौर्य तो इन दिनों अमित शाह की कृपा से बिहार में चुनाव प्रभारी है, तो वो तो इतने उतावले थे, इतने ज़्यादा उत्सुक थे दीपोत्सव में, क्योंकि बहुत भारी भीड़ जमा होती है, तो उसको अपना चमकीला चेहरा दिखाने की उनको इतना ज़्यादा चाह थी कि वो तो बीच में चुनाव अभियान वहाँ का बिहार का छोड़ के और आ गए थे। और इसी तरह से ब्रजेश पाठक भी थे, पंठन के पूरी तरीके से ये मन बनाए हुए थे कि पहुँचेंगे, और उनका भी वो अपनी भी जय जयकार दिखाएंगे, अपनी भी जय जयकार कराएंगे, और अपना भी चेहरा इतनी बड़ी भीड़ के बीच में चमकाएंगे। लेकिन ये देखा कि हम दोनों के तो नाम ही नहीं है, उप मुख्यमंत्री होते हुए भी, और अन्य मंत्रियों के नाम है। ऐसा भी नहीं कि केवल मुख्यमंत्री ने अपना नाम प्रकाशित करा लिया हो, राज्यपाल महोदया का नाम प्रकाशित करा लिया हो, प्रधानमंत्री का नाम प्रकाशित करा लिया हो। तो अब ये तो उससे जो है उनका पारा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का स्वाभाविक रूप से गर्म होना स्वाभाविक था, तो उनका पारा बहुत अधिक गर्म हो गया। और कुछ लगाने वाले भी होते हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए, योगी जी की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, और केंद्रीय नेतृत्व तो मौके के इंतजार में बैठा ही हुआ है, तो ऐसे में आप रूठ जाएं, को भवन में चले जाएं, योगी जी की अकल ठिकाने लग जाएगी। तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने तय कर लिया कि हम कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे उसमें, और केवल तय नहीं कर लिया, अपने स्तर पर तय नहीं कर लिया, उन्होंने मीडिया को भी ये जानकारी भिजवा दी, और साथ में उन्होंने राज्यपाल महोदया को भी राजी कर लिया कि आप भी कार्यक्रम में न जाएं। तो राज्यपाल महोदया ने भी ये जो है खबर प्रसारित करा दी कि वो भी दीपोत्सव के कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। तो अब इसके बाद में जो है, योगी की रोजाना यही काम न रह करते, जिनने अपना एक धंधा बना लिया है, एक व्यक्ति विशेष को लेके कोई पत्रकारिता नहीं होती, व्यक्ति विशेष को दरबाव न लेके। आपकी पत्रकारिता मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। मुद्दों में अगर ज़रूरत पड़ती तो उतनी ज़रूरत भर के लिए आप योगी की आलोचना करें, लेकिन व्यक्तिगत विद्वेष जहाँ आपका झलकता है, वहाँ आपकी साख पे, किसी भी पत्रकार की साख पे
प्रश्न लग जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं, कुछ पत्रकार, कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे, उन्हें अपनी अपनी साख की परवाह महसूस नहीं हो रही। तो वो तो हर रोज़ एक कोई घटना हो, अगर अगर या मैं आप कोई छींक दे तो भी वो कहते कि वो हमने छींक दिया। जब योगी जी अपने घर से निकल रहे थे, अपने आवास से निकल रहे थे, तो योगी जी का आज तक शाम को उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो उन्होंने बस यूट्यूब पर आके और उन्होंने जो है अपना यही राग अलापना शुरू कर दिया कि अब दोनों मुख्यमंत्री ने उनको केंद्रीय नेतृत्व को भी सूचित कर दिया, और अब जो है योगी जी ने अपनी पराकाष्ठा पार कर दी है। और ये कुछ पत्रकारों ने ये भी कहा कि नहीं, वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि योगी जी का इतना हौसला हो सकता है कि वो ऐसा दुस्साहस कर बैठे। तो ये भी कहा गया कि नहीं, वो ये जो है उनका जो है जो सूचना विभाग है, तो सूचना विभाग की जो निदेशक ने विशाल सिंह, उन्होंने वो चाटुकारिता में ऐसा कर गए, जो योगी को भारी पड़ गया। योगी समय पर चेक नहीं कर पाए, उन्होंने इतना बढ़ावा दे रखा सूचना विभाग को, तो वो समय पे चेक नहीं कर पाए और ये हो गया। और अब जो है मुसीबत गले पड़ गई, ये इस बात ये मुख्यमंत्रियों की तौहीन करने की। तो अब जो है योगी ने अपने निपटने का इंतजाम खुद ही कर लिया है। तो हम लोग भी देखने लगे कि अगले दिन क्या बीतती है मुख्यमंत्री पे। तो हमने देखा कि बीती तो कुछ नहीं। अगले दिन मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली में वो राष्ट्रपति महोदया से मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले और उपराष्ट्रपति से भी मिले। अब फिर वो जो अब तो मन में जो आप कल्पना किए बैठे हो, कुछ भी हो रहा हो, कुत्ते को ईंट ही सूझती है। आपको यही दिखाई दे रहा है कि अब वो दिल्ली में पहुँचे हैं, तो दिल्ली में उनको तलब किया गया। अटकल है तो यूट्यूब पे शुरू हुई और तलब किया गया, तो बड़ा डांटा गया। देखिए फ़ोटो में उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, ये सब कह के, और अपना जो मनगढ़ंत जो मन में जो उनके जो मन में जो इच्छा है, वो जो उनका जो सपना वो देखते, वो सपने को वो उन्होंने हकीकत बताना उन चैनलों ने शुरू कर दिया। जबकि हुआ ये था कि वो पहुँचे, वो मुख्य रूप से गए थे राष्ट्रपति महोदया को एक निजी अस्पताल गाजियाबाद में खोला है, बहुत ही जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुत उच्च स्तरीय अस्पताल एक खुला है। तो उसके उद्घाटन उसको उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करने को वो राष्ट्रपति महोदया के पास में गए। तो राष्ट्रपति महोदया के पास में गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री तो बॉस है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिलना सोचा कि अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए तो ठीक है, और मुलाकात तय हो गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिल लिया। उपराष्ट्रपति का ये था कि उपराष्ट्रपति को उन्हें दीपावली की बधाई देनी थी शिष्टाचार के नाते, इसलिए उपराष्ट्रपति अभी नए नवेले तो उनसे इसलिए उनका बनता था कि उनसे मिले, तो उपराष्ट्रपति से मिले। तो एक सामान्य ये मुलाकातें थी। अगले दिन राष्ट्रपति महोदया जो है वो आई भी गाजियाबाद में, उन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। लेकिन भाई लोगों ने यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बेतंडा उसको लेके खड़ा कर दिया, इतना ज़्यादा सनसनी फैला दी कि अब तो गई होगी, अब तो बुला के उनको और खूब डांटा गया है। लेकिन अगले दिन राष्ट्रपति महोदया आई, साथ में राजनाथ सिंह भी आए गाजियाबाद में। बड़ी हंसी खुशी से उन्होंने योगी जी के साथ रही। योगी जी के साथ चूँकि मंत्री जो के कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का था, तो इसलिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो भी उसमें कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो इस कार्यक्रम का चित्र के साथ में इस कार्यक्रम को एक्स हैंडल पे अपने पे ट्वीट किया योगी जी ने। अब वो जो ट्वीट किया तो उससे बहुत सारी बातें साफ हो गई। पहली दिन ट्वीट में क्या हुआ कि अब वो साथ में ही खड़े थे ब्रजेश पाठक, तो फोटो में तो उनको नहीं हटा सकते थे, लेकिन जो लिखा उन्होंने, उस लिखा में राष्ट्रपति महोदया का जिक्र किया, राजनाथ सिंह जी का जिक्र किया, जो राजनाथ सिंह का, लेकिन ब्रजेश पाठक को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ब्रजेश पाठक को न तो उन्होंने उनका ब्रजेश पाठक की उपस्थिति का जिक्र किया, और ना ही उन्होंने जो है उनको ब्रजेश पाठक को टैग किया, क्योंकि वो जो ट्वीट किया वो टैग कर दिया राष्ट्रपति को भी, रक्षा मंत्री को लेकर।
ब्रजेश पाठक को उसको टैग करने की जरूरत नहीं समझी। तो अब एक इशारा था, एक संकेत समझ जाना चाहिए था, लेकिन भाई लोग तो फिर भी जो मन में जो वो सोचते कि मन में जो सोच रहे कि ऐसा हो जाए, और तो उसको वो यही देखते कि ऐसा हो रहा है, ये उनकी एक कमजोरी बन चुकी। तो उन्होंने इस पर गौर न करते हुए अगले दिन फिर योगी जी दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में वो अगले दिन अमित शाह से मिले, और अगले दिन जो है जेपी नड्डा से मिले। तो फिर ये कहा गया कि उनको वो अपनी सफाई देने गए थे, जो दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम छूट गए थे प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री ने जो है उनको प्रधानमंत्री ने अपनी उनकी अप्रसन्न मुद्रा में उन्होंने कह दिया, रूखे ढंग से वो मिले और ये कह दिया आपको ये प्रपंच अपना जाके अमित शाह के सामने करिए और जेपी नड्डा के सामने करिए। तो आज तक जेपी नड्डा के सामने उनकी पेशी हुई और अमित शाह के सामने पेशी हुई, और उन्होंने तमाम आज सारी सफाई दी है, लेकिन अमित शाह तैयार नहीं है। और साथ साथ में एक न्यूज़ और घुसड़ दी, वो प्लांट कराई गई थी उन्हीं के द्वारा, केशव मौर्य के द्वारा, कि केशव मौर्य चूँकि सह प्रभारी हैं, तो केशव मौर्य ने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया कि ये जो योगी जी वहाँ जाते हैं, जो बिहार जाके जो के आए, उससे उल्टा असर हो गया। उससे जेडीयू के मुसलमान वोट जा रहे, जेडीयू नाराज है, और जेडीयू की सीटें कम हो गई। जब दोनों की सीटें पर्याप्त होंगी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की और अन्य सहयोगी दलों की, तब तो हमारी सरकार बन रही। इतना जो है कठिन संघर्ष है। तो ये तो जेडीयू की सीटों में भट्टा बैठाई दे रहे मुसलमानों के खिलाफ, जहर उगल के वहाँ पे। तो इनको इनके आने से हमें कोई मदद नहीं मिल रही, तो इनको बिहार में आने से रोकिए। तो बिहार में आने की मनाही कर दी गई योगी जी को। ये भी साथ में ये सूचना भी भाई लोगों ने नत्थी कर दी, तो ये भी प्रसारित हो गया। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब फिर अगले दिन लखनऊ में जो छठ का कार्यक्रम था, भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित किया जाता है लक्ष्मण झूला मैदान में, उसमें योगी जी तो थे ही, और स्थानीय विधायक होने के नाते उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक महोदय भी मौजूद थे। तो फिर उन्होंने योगी जी ने उसको एक्स हैंडल पर उसका ट्वीट किया, उसकी खबर को। फिर उन्होंने वही काम किया कि उन्होंने छठ पूजा में शामिल हुआ, अर्घ दिया, ये सारी बातें लिखी और उसमें उनका नाम गोल कर दिया, ब्रजेश पाठक। अब इसके बाद स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि योगी जी ने मन बना लिया है कि हम जो है इनको मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अपनी तरफ से खारिज कर दिया, केशव मौर्य को भी और ब्रजेश पाठक को। ब्रजेश पाठक के मामले में तो उन्होंने बहुत उजागर कर ही दिया, और मौका आएगा तो वो इनको भी जो है जता देंगे, केशव मौर्य को भी, और वो दब नहीं रही, ये भी स्पष्ट था। लेकिन आपकी कल्पना की उड़ान है, जो आपके मन में बसा हुआ, वो तो आप तो वही कहने में लग जाएंगे। तो ये हो गया था। अब उसके बाद में फिर वही कहा गया कि रोका गया। अब जो सूत्र बताते वो ये कहते कि हुआ जो पेश किया जा रहा था ठीक उसके उलट हुआ। उन्होंने अब की बार बहुत जो है उन्होंने बड़ी साफगोई से, एक तो अमित शाह की एक गलतफहमी दूर की योगी जी ने कि वो उनका मोदी जी का उत्तराधिकारी बनने का कोई इरादा नहीं, वो कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़ें और मैं उनकी गद्दी पर जाके आपको धकिया के बैठ जाऊं। मेरा तो ये है कि मैं तो अभी ये कार्यकाल तो पूरा करना ही चाहता हूँ लखनऊ में, और अगला कार्यकाल भी मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए अगला कार्यकाल भी मुझे मिले। तो फिलहाल मेरी 6-7 साल तक कोई दिल्ली जाने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं, कलह प्रिय लोग जो मंत्राएं ये कह रही कि नहीं वो आप मोदी जी की जगह वो लेना चाहते हैं और वो उसमें बड़े उतावले हैं और इसलिए जानबूझ के जो है आपकी अवमानना कर रहे हैं, ये निहायत गलत बात है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारी शंकाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि मुझे जो बाहरी राज्यों में भेजा जाता है चुनाव अभियान के लिए, उसमें जो कवरेज मुझको मिल जाता है, तो उस कवरेज से गलतफहमी पैदा होती कि अपना राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊंचा कदम बनाने की जो है योजना के तहत काम कर रहे हैं योगी। जबकि योगी जी ने कहा कि कोई मेरी योजना नहीं,
मेरे सहजता मेरा बोलने का जो मेरे मन में मेरी जो धारणा है, मेरा जो बोलना है वो बोलना मेरा सहज है। और वो सब जगह में मैं उसी तरीके से मैं अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के उस सीमा तक खिलाफ रहता हूँ। विरासत की बहाली के लिए मैं हमेशा ही उस सीमा तक बहाल रहता हूँ। कोई ये नहीं कि बाहर जाके मैं जानबूझ के हूँ या हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए मैं ये अचानक ये बात कहने लगा हूँ। ये तो मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, साधारण सांसद था, तब भी मुझे बोलने का मौका मिलता था, तब भी मैं उसी तरह से बोलता था और आज भी उसी तरीके से बोल रहा हूँ। कहीं इसमें सायास नहीं है, इसमें ये कोई इसमें सायास कुछ नहीं हो रहा, ये अनायास होता है। ये है ही उनका स्टाइल है, यही है उनकी 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 शब्दावली, उनकी सोच परमानेंट है वो सोच उनकी। तो इसलिए उसको राजनीति से नहीं जाना चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो जब इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि आप बाहरी राज्यों में भेजें, मैं बिहार में मैं खुद ही नहीं जाना चाहता। क्यों? मुझे उत्तर प्रदेश की सेवा करने दीजिए, पहले मैं उत्तर प्रदेश को ठीक कर लूँ, फिर उसके बाद में जो मिलेगा वो देखा जाएगा। पहले एक राज्य को मैं तो ठीक तो कर ही लूँ। उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती यही रही कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते रहे वो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के रूप में तो कार्यकाल अच्छा चला नहीं पाया, पूरा कर नहीं पाया, और प्रधानमंत्री का सपना पहले देखने लगे। इसी में जनता दल का पतन हुआ, इसी में जो है कल्याण सिंह चले गए, इसी में मायावती ने तमाम गड़बड़ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश में जो काम होना उत्तर प्रदेश को सुधरने का वो पूरा कर जाऊँ। और उसमें तो मुझे अभी ये समय भी उसमें गुजारना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में ही, जो वर्तमान कार्यकाल है, और अगला कार्यकाल भी मुझे चाहिए कि तब है उत्तर प्रदेश की समस्या इतनी अधिक गंभीर है। तो उनकी इस साफगोई से अब समझ में आ जाता है कि आदमी कपटपूर्वक कह रहा है या आदमी ईमानदारी से बात कह रहा है। तो अमित शाह उससे आश्वस्त हो गए और अमित शाह ने कहा कि नहीं, हम आपकी बात समझ गए, हमें कोई आपसे गिला शिकवा नहीं रह गया है। और साथ साथ में मोदी जी ने ये कहा कि ये दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं नहीं रखता, क्योंकि जो कोई सरकार अच्छी तरीके से नहीं चल सकती जब तक कि समानांतर शक्ति केंद्र रहेंगे, परस्पर विरोधी समानांतर शक्ति केंद्र है। और इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उससे दिखाई देने लगा कि उत्तर प्रदेश में 3 परस्पर विरोधी समानांतर शक्ति केंद्र। और ये अन्य विधायकों में भी अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे। पार्टी न टूट जाए इसलिए मुझे कोई विधायक एसडीएम को थप्पड़ मार देता है, कोई कपड़े फाड़ के खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुख्य सचिव 50,000 गायर हो जाना कटवा रही। आप एक तमाशा बना के सरकार को रख दिया। ये सबको मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्रियों की कहीं ना कहीं शय रहती है जिसकी वजह से ये काम होता है। ये काम होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इन मुख्यमंत्रियों को नहीं झेल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ करते हैं, आपको राहत देंगे। अमित शाह ने आश्वस्त कर दिया कि ये बिहार के चुनाव की व्यस्तता से निपट लें, आपको राहत देंगे। मतलब उन्होंने एक तरह से इसमें सहमति दे दी कि आप अगर आप नहीं रखना चाहते इनको, तो हम इनको कोई दूसरी जिम्मेदारी दे देंगे, सरकार से इसको हटा लेंगे। योगी जी ने कह दिया कि अगर आप केशव मौर्य को संगठन में कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, मुझे इसमें भी ऐतराज़ नहीं है, आप बना दीजिए, उनको राष्ट्रीय महामंत्री दे दीजिए, तमिलनाडु का प्रभार दे दीजिए, त्रिपुरा का प्रभार, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे। मेरा तो कद राष्ट्रीय हो गया और अब मोदी तो प्रदेश में रह गए, मेरे सामने अधने रह गए, मुझे संतोष है। अगर इसमें संतोष मिलता है तो मैं प्रसन्न हूँ, जो दे दीजिए उनको काम। तो इस ढंग की कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी। लेकिन ये इबारत बिल्कुल दीवार पर एकदम साफ पढ़ने में आ रही थी। लेकिन जब आपने चश्मे चढ़ा रखा हो कि जब आपने एक तरह से तय कर रखा हो कि नहीं, मतलब तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटवाने के ही हटवा कर ही दम लेंगे, तो फिर आप उस इबारत को नहीं पढ़ सकते हो। पत्रकार के करने से ना कोई मुख्यमंत्री बनता है, ना कोई मुख्यमंत्री हटता है। पत्रकार का तो अपना जो तथ्य है उनको प्रस्तुत करना उसका अपना काम है, फिर उसकी पार्टी का हाईकमान जाने कि क्या करना है और वहाँ की जनता जाने।
आप क्यों अपनी ये जताते कि नहीं हम सारे तथ्यों को एक वकील की तरह, जैसे वकील एक अपने मुवक्किल को जिसने कत्ल किया उसको बचाने के लिए इस ढंग से सारे वो इस तरतीब से वो सजाता है वो जो तमाम जो घटनाक्रम है, जिससे लगे कि ये तो निर्दोष था, और वो सारी नैतिकता भूल जाता। तो इसी तरीके से पत्रकारी नैतिकता को ताक पर रखे और आप एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ द्वेष भावना से एक चलाएंगे तो आपकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चलने जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो है वो जातिवाद नहीं चलाती, निश्चित रूप से वो चलाते हैं। और अब उनका तो मैं खुद ही इस बात का बहुत आलोचक हूँ कि वो राजा भैया के दोनों बच्चों को से मिलते हुए और उन्होंने फोटो जारी कराया, उसमें बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे। क्यों है राजाओं का इतना आपके इतना सम्मान क्यों है राजाओं के प्रति, तो खासतौर से क्षत्रिय राजाओं के प्रति ये सम्मान क्यों है? इन राजाओं ने कोई देश का और समाज का कोई भला थोड़ी किया। ये इनकी गद्दियाँ तो इसलिए सुरक्षित रही अंग्रेजों के ज़माने में कि ये जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन कर रही थी जनता का, ये इन्होंने अंग्रेजों से ज़्यादा, जहाँ ब्रिटिश भारत से ज़्यादा दमन इन्होंने किया, और कैसे किन किन कामों में लिप्त रहे, गरीब जनता के साथ में इन्होंने क्या काम किया। ये कहीं से भी आदर के अधिकारी नहीं है। अभी हो सकता है सिंधिया परिवार जैसा जिसने अपने तौर तरीके उसके बाद बदले, और तौर तरीके बदले क्या, वो तो पहले से ही सिंधिया साम्राज्य जो है वो एक बहुत व्यवस्थित गवर्नेंस देने का उसने काम किया, और उनके लिए जनता का दिल जीतना आज़ादी के पहले से ही उनके लिए उनकी प्राथमिकता रहा। लेकिन ये कितना तो कोई राजा है जो कितनी बड़ी स्टेट है, और ना कोई जो बंदा, और ना आम ठाकुरों के भले से इनका कोई संबंध है राजा भैया जैसे लोगों का। भाई आप मुलायम सिंह की सरकार में और अखिलेश की सरकार में मंत्री रहे, तो आप जेल मंत्री रहे तो आपने कितने मिनिस्टर ठाकुरों को बनवाने की परवाह की। आप खाद्य मंत्री रहे तो आपने कितनी कंट्रोल की दुकानें कितनी राशन की दुकानें ठाकुरों को दिलवा दी। तो ये लोग तो मैं उस पक्ष के कि उनको महिमा मंडित करने का काम करते ही योगी जी की बहुत बड़ी कमजोरी हूँ, मैं इसका बहुत ज़्यादा आलोचक हूँ। और यही और इसी के कारण, तो इन्हीं हरकतों के कारण उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। लेकिन स्थिति ये है कि आपको ये पढ़ना जो हो रहा है उसको सही तरीके से आपको पूरा अपने सारे विकारों निकाल के मन के आप स्वच्छ मन से आपको विचार करना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा हो। तो उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरह से पूरी तरह से उनको अभयदान मिल गया है योगी जी को। और बल्कि अब ये यहाँ तक हुआ कि जब योगी जी मना कर आए थे कि मैं बिहार नहीं जाऊँगा, और आप खबरें चला रही थी कि उन्होंने पत्ता कटवा दिया बिहार से योगी का, हमें उन्होंने किशन मौर्य ने। और हुआ ये कि आज जो है कल योगी जी से विनय किया गया, अमित शाह की तरफ से आग्रह किया गया कि अब बिहार में आपकी बहुत ज़रूरत है, और कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके भाषण से ही काम चलेगा, तो इसलिए आप वो कोई जो है उस मामले में पार्टी के हित को देखते हुए आप मतलब यानी अपना कोई हट ना बनाएं और बिहार में आप आएँ। और ख़ास तौर से सबसे पहले आप जो शहाबुद्दीन जो जिला सीवान है, और जो वहाँ की जो सीट है जो जहाँ से वो लड़ रहे हैं, उसका लड़का लड़ रहा है ओसामा, उस सीट पर आप सबसे पहले आके उस सीट पर जो है अपना जो तेवर है, अपना जो अंदाज, उस अंदाज में भाषण दीजिए। तो आज उन्होंने 3 सभाएं संबोधित की, और उसमें उस जगह को भी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी संबोधित किया ओसामा में, और उसमें झंडे गाड़ दिए, भारी भीड़ उमड़ी योगी को देखने के लिए, और छूट जय श्री राम की नारे लगे, और तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट उनके हर वाक्यांश पे रही। तो योगी जी ने अपना सबका जमा के दिखा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब पासा पलट गया है। अब हकीकत ये है कि ये साफ इस पर दिखाई देने लगा कि योगी की तो फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं उन जो
चने के झाड़ जो चढ़ाया जा रहा है चने के झाड़ पे, तो वो दो मुख्यमंत्रियों को कहीं दो मुख्यमंत्री बहुत जल्दी ही बिहार चुनाव के तत्काल बाद न निपट जाएं। अब ये हो गई, तो इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत ये कह के की थी कि अब पासा पलट गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।